हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल संजू वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टॉवल लटकी हुई दिख रही होगी, थोड़ा थोड़ा दिखेगी इस तरफ। बीच में अटक गई इनकी टॉवल की, देखी ये मैंने सुखाई थी तो ये नीचे गिर रही। अब खैर ये खुद ही उठाएंगे, अब कैसे उठाएंगे वो यही जाने। और आयरा का आज एग्ज़ाम था तो उसके दादू लेके जा रहे हैं। और आगे एक छोटा सा बच्चा है, वो हिज़ू है। हिज़ू जल्दी उठ गई थी और उसे जैसे ही पता चला उसके दादू आए, उसने जो हड़कंप मचाया, मतलब आंखें खुली थी और हल्ला मचा मचा के और वो अपने दादू के साथ चली गई। अब वो पापा आयरा को छोड़ के फिर मतलब वहीं मम्मी के पास चले जाएंगे और वो मैडम भी वहीं जाएंगी। वैसे भी उसकी दादी का मन हो रहा था उसे मिलने का। कल ही मुझसे कह रही थी कि मुझे इसकी याद आ रही, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसका मन है तो जाने दो। तो बस उसके बाद मेरा सबसे पहला रिचुअल मॉर्निंग का, मैं ये खाना रख रही थी तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। मैं इसे सीधा कर रही हूँ तो अब ये फिर टेढ़ा हो गया। तो वो एक हाथ से ही कर रही थी ना, बट अब मैंने इसे सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने दाना पानी दोनों रख दिए हैं और पहले से ही इंतज़ार होता है भैया नाश्ते का, तो ये देखो बैठ के करते रहते हैं इंतज़ार। तो कई बार तो पता है ऐसा होता है, ऐसा हालाँकि होता बहुत कम है, लेकिन कभी-कभार हो भी जाता है कि जैसे मैं भूल जाऊँ या जिस दिन मैं लेट उठूँ, तो मेरे बेचारे सारे बच्चे लाइन से बैठ के इंतज़ार करते हैं। हिज़ू इधर देखना, हिज़ू एक बार इधर देख लो, बाय करके जाना, हाय गाइस को बाय कर जाओ। अरे इधर फ़ोन में बाय। बाय। कहाँ जा रही हो सज बन के? हिज़ू ने पहनी आज ये ड्रेस। ओहो कितनी अच्छी लग रही हो। कितनी अच्छी लग रही हो। कितनी खुश हो रही है। ओहो कितनी खुश हो रही है। अरे फिरारी चलो बाय बाय। आज सारा टाइम गड़बड़ा दिया है इसने। तो बस जी अभी टाइम शाम का नहीं हुआ, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और सभी बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैं इन लोगों को खाना दूंगी, तो मेरे पास ना मतलब जो सब्ज़ी तो है थी, लेकिन सब्ज़ी इन लोगों को खानी नहीं थी, खाने का मन नहीं होता होता ना, कोई सब्ज़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती नहीं है। तो वो वाली चीज़ थी, तो मैंने सोचा मैं इनका सबसे फेवरेट चीज़ है जो वो बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी दही फुल्की, और दही फुल्की मैं आज बना रही थी अपनी दिल्ली स्टाइल की, जैसे हमारी मम्मी बचपन में बनाया करती थी ना। तो हम लोग ना मैं सही आपको बताऊँ तो आज भी मैं वैसे नहीं बना पाती, अब भी बना लेती है। ये जो फुल्की है ना, ये 2 मंजिली मम्मी डबल डेकर फुल्कियाँ बनाती थी, मेरी अभी डबल डेकर नहीं हो रही हैं। तो मैंने तो खैर पहले कभी बनाई भी नहीं है, तो मैं अब बनाने लगी हूँ। तो अभी बना लेती हैं और मम्मी बनाया करती थी, और मम्मी का बड़ा नाम था, कोई भी नहीं बना पाता था मम्मी की, मतलब वो भी थी, बहन भी थी, कोई नहीं बना पाता था, सिर्फ मम्मी बना पाती थी। तो सब बड़ा कहते थे कि ये बस मतलब हमारी मम्मी को छोटी बाजी कहते थे, तो कहते थे बस ये छोटी बाजी ही बना पाती हैं ऐसी डबल डेकर। कोई कोई हुई है मेरी, बट वो उतना प्रोफेशनल नहीं है जो मम्मी के हाथ में या अपी के हाथ में, वो बात है। तो ऐसे आज मन कर गया कि उनके स्टाइल में बनाते हैं, तो ये ना बड़ी लाइट होती है। वैसे आप जो वैसे डीप फ्राई वाली बनाते हो ना, तो वो क्या होती है, वो मसाले वगैरह उसमें पड़े होते हैं, नमक मिर्च सब उसमें पड़ा होता है। ये ना पानी वाली फुल्की होती हैं, ये खाली भी आप खाओगे ना बड़ी टेस्टी लगती है, काफ़ी लोग खाते होंगे, बनाते हैं। तो मैंने पूरी रेसिपी तो खैर नहीं दे रही इसमें, मैं जस्ट बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज ये जो है ये कुकिंग अभी से शुरू हो गई है, फिर उसके बाद तो फिर और कुकिंग जो होगी वो सब अलग ही होगी। तो बट फिर भी बच्चों को जो पसंद है वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो बस यही है। और हाँ, मुझसे कल के कमेंट में किसी ने पूछा था कि कल के व्लॉग में कि चौथा बच्चा कहाँ है आपकी, चौथी परी कहाँ है। तो मैंने वो मतलब कमेंट में भी जवाब दिया था, और बाकी मैं बता भी देती हूँ कि आजकल ना पापा तरावी पढ़ते हैं, तो पापा जल्दी जाते हैं, मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते, फिर कुछ देर रुकते अपना काम वाम करते, लेकिन इशा की नमाज़ से पहले पापा निकल जाते हैं। तो फिर वो शिफ़ा को अपने साथ ही ले जाते हैं, तभी आपको रात के टाइम वो परी नहीं दिखती, रोज़ा खोलने तक हमारे साथ होती है, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो फिर चली जाती है। हालांकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह से उसका मैंने सारा कवर करा दिया है। तो अब तो उसको अपना मतलब उसको ना वर्कशीट्स मिलती हैं, उनको रिवाइज़ करना होता है, वो इतनी उसको रट चुकी है ना टेस्ट दे दे के। वो माशाल्लाह बहुत होशियार हो गई है उसमें। तो आज मैं मम्मी को बल्कि यही बोल रही थी, मम्मी और मैं डिस्कस करते हैं ना, बातें करते हैं, तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा सबसे अच्छी पढ़ाई शिफ़ा की चल रही है, तो मम्मी की खुश हो रही थी। मम्मी ने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर बातों बातों में मेरी पकौड़ियाँ बन गई। उसके साथ साथ हाँ, मुझे एक भाई कमेंट के बारे में ज़रूर बात करनी थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो कमेंट तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, देखो फिर मैंने एक बार ना ऐसा किया था तो किसी को बड़ा हर्ट हुआ था।
तो फिर तभी मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो कोई अगर ऐसा कमेंट होगा जो कि मुझे पसंद नहीं आया, तो उनका कमेंट भी मुझे पसंद नहीं आया था, तो लेकिन मैंने लगाया था स्क्रीन पे, तो वो यही बोल रही थी कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए बोला और तुमने मेरा मतलब ऐसे किया सबके सामने ये वो। जबकि आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आप लोग भी तो सबके सामने ही हमें भी कुछ कहते हो ना, और आपका जो जी करता है वो कहते हो, तो फिर सुनने की भी थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई मतलब सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, नेगेटिव की मैं बात कर रही हूँ, पॉजिटिव तो खैर जो प्यार करते हैं वो तो हर चीज़ समझते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, लेकिन अगर उसका रिप्लाई दिया जाए तो फिर वो उनको नहीं समझ में आता, और फिर वो भाई बड़ा अजीब-अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो कभी ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचते कि भाई जब आप किसी पे पॉइंट आउट कर रहे हो, एक उँगली उठा रहे हो, तो वही वाली बात है, 4 उँगलियाँ तो फिर आप पे भी उठती हैं ना। तो ख़ैर बहरहाल मैं अपनी बात करती हूँ। आज ये जो कमेंट है ना, किसी ने मुझे बहुत अजीब-अजीब सी बातें कही, वो मुझे कहने में भी उतनी अच्छी लग नहीं रही हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत बताती हूँ आपको। कि मतलब पता नहीं क्या करके था कि भाई तुम तो बहुत वो हो, पता नहीं सीधी हो, पता नहीं क्या हो, तुम सब कुछ अपने ससुराल वालों को दे देती हो, तुम बचा हुआ खुरचन खाती हो उस टाइप में, और अपने बच्चों को भी खुरचन खिलाती हो, और सारा माल तुम्हारे मतलब ससुराल वाले खा जाते हैं, सबके नाम पर्टिकुलर लिख के कि तुम्हारे ये वो। मुझे बोलने में भी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या बताऊँ, आप समझ गए होंगे। तो मैंने उनको काफ़ी बड़ा मैसेज लिख के भी दिया था, तो लेकिन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, और ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब मैं क्या-क्या बताऊँ और क्या-क्या ना बताऊँ। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर ना पता है क्या होता है, आज मैंने मतलब घर की धुलाई करी, तो इन बच्चों ने इतना परेशान किया, तो मेरा फ़ोन ना 3-4 बार धप-धप गिरा, तो इसकी ना आज आवाज़ ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं ना ओरिजिनल आवाज़ में आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि ये देखो बंदर ने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया। और ये सिर्फ़ एक कपड़े का नहीं गाइस, बंदरों ने इतनी रेड मारी है ना हमारे कपड़ों की, इतनी रेड मारी है, ये मेरा पूरा सूट तहस-नहस करके पूरा फेंक दिया। ये हो गया एक, ठीक है। अब ये जो मैं 1400 रुपए वाली बता रही थी ना ड्रेस, जो मैं 750 नहीं 1500 की, हाँ 750 पहनती थी, इसका हाल देखो क्या किया है। ये देखो, इतना ही नहीं अभी आप और देखो। पता नहीं कौन सी दुश्मनी, ये देखो इन बंदरों ने मुझसे निकाली है, बिल्कुल इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मुझे इसका तो सबसे ही ज़्यादा दुःख हुआ। मेरी सबसे महँगी टी-शर्ट थी ये, मैं सर्दियों में पहनती थी इसे। अब देखती हूँ पापा को टाइम होगा तो पूछूँगी, ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। और यहाँ पर बच्चे भी हँस भी रहे हैं, उनको हँसी भी आ रही है। और इसके अलावा बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी आप देखो। तो यहाँ जिस सूट में मैं इतनी अच्छी लग रही थी ना, उसे भी नज़र लग गई, और ये देखो यहाँ से ये देखो पूरा फाड़ डाला। मेरा इतना नुकसान हुआ है गाइस आज। मेरे 3 नहीं, मेरे 4 जोड़ी कपड़े इन्होंने ख़राब करे हैं। अभी एक चौथी शलवार तो ऊपर ही है, वो तो बंदर दबा के बैठा था उसे, वो तो मुझे लाने ही नहीं दी, उसके लिए तो मुझ पे हमला बोल दिया। फिर मैं उसे छोड़ आई भारी मन से, मैंने कहा अब इसमें बचा ही क्या है जो मैं इसे लेके जाऊँ। जा तू ही जी ले अपनी ज़िंदगी। हाँ, नहीं तो यहाँ मैं आयरा का सूट देख रही हूँ, खैर ये तो बच गया। इनके कपड़े भी बच गए, लेकिन आपके जीजू को जब मैंने दिखाया ना, मैं तो बड़े गम में थी, मेरा तो बीपी भी लो हो रहा था। तो वो उनको बड़ी हँसी आई। वो एक्चुअली एक बार छत पे सुखाए थे ना कपड़े, इस सूट के साथ की शलवार थी जिस पे वो कब्ज़ा करके बैठा है निकम्मा। और ये सूट भी तो कर दिए, ये सूट भी तो फाड़ दिए। हाँ, ये देखो ये सूट भी तो फाड़ा है, हाँ, इसी के साथ की शलवार भी फाड़ दी। तो भैया कमीज़ भी ले जाता, वो यही क्यों दे दी मुझे। तो हाँ, वो बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे मेरा भी लोअर फाड़ा था ना, अब पता चला। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही थी, यही अपना गम बता रही हूँ कि गाइस मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरे सारे 4 जोड़ी कपड़े सब खराब कर दिए। लेकिन ये मेरे कैमरे की आवाज़ में पता नहीं क्या हो गया, जो आपको आवाज़ आई नहीं। तो खैर यहाँ पर बस आपसे अपना दुःख बाँट रही थी, और कर ही क्या सकती हूँ मैं। और पता नहीं क्या-क्या कह रही थी उस वक़्त, तो वो उस वक़्त के इमोशन है। हाँ, लेकिन मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा अब मेरा क्या होगा? अब ये कुछ सूट तो ये पिछले साल के ही है, वो जो ग्रीन वाला था वो तो पिछले साल ही सिला था, नया सूट था मेरा। तो मैं यही बता रही हूँ कि हाथों के इशारे से कि मेरा मूड बहुत ख़राब है, और मैं पता है मतलब अब बहुत हद हो गई है, अब नहीं जाऊँगी मैं छत पे कपड़े सुखाने। एक तो जाओ इतनी मेहनत करो, फिर इनकी रखवाली करो, एक चूक हो गई पता है, और बस उस चूक का नतीजा ये हुआ कि मेरे 4 जोड़ी कपड़े अल्लाह को प्यारे हो गए। और यहाँ पर ना लिबा देख रही थी, तो लिबा को हँसी आ रही थी। मैं लिबा से बोली, मैंने कहा लिबा मैं इतनी दुखी हूँ,
और आपको हँसी आ रही है तो लिबा मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप क्या कहते हैं ज़्यादा परेशान मत हो, आप रो नहीं। तो ये देखो हँस रही है। मैंने कहा आप ऐसे क्यों हँस रहे हो? तो ये मुझसे यही बोलती, मम्मा आप परेशान मत हो, आपका बर्थडे आ रहा है ना तो मैं आपको गिफ्ट कर दूँगी। मतलब हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना तो उसको वो बर्थडे कहती है, तो कह रही थी अब मैं आपको गिफ्ट कर दूँगी। मैंने कहा हाँ, कर ही ना देना। तो बस ख़ैर ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। मैं हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का ना एक मोटो है, मोटो समझते हो ना आप लोग? रूल है, हाँ, जो मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो ठीक है, जो होना था वो हो गया, जो नुकसान होना था वो सब हो गया। इन्हें देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें देखिए, ये कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल जापानी गुड़िया लग रही है आज तो। ये बच्चे इसके साथ पता नहीं क्या-क्या करते हैं और माशाल्लाह ये देखो कैसे हँस रहे पेट पकड़-पकड़ के अपना। और ये भी इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि पूछो मत। ये शिफू ने करा है इसे इस तरह से तैयार। तो मैं भी वो शूट कर रही थी। अब ये देखो तो मतलब पहनना भी बहुत जल्दी है, सबको हँसाना भी है और फिर हटाना भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। ये देखिए टेढ़ी-टेढ़ी घूमती है और क्यूट लगती है। मेरे पास ना जब भी अनु, मनाज़, अपी कभी भी कॉल करते हैं, बस यही पूछते हैं मैडम क्या कर रही हैं, हिज़ू क्या कर रही है, मैडम क्या कर रही है? तो मैं बताती रहती हूँ भैया नीचे हैं, ज़्यादातर तो नीचे रहती हैं, भाग जाती हैं, फिर कभी दूध पी रही होती हैं, फिर कभी कुछ कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हर बच्चा अपना हाथ आज़मा रहा है और सब अपनी तरह से उसे पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो छोटी बच्ची है, वो थोड़ी देर करती है कोई चीज़, फिर उसके बाद वो खुद उसको लगता है सब हँस रहे हैं, कुछ तो हो रहा है अलग, अब मैं इसे हटा दूँ। हाँ, तो मैं आपको बस ये बता रही थी मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मोटो है कि भाई जो हो गया सो हो गया, वो हमारे हाथ की बात नहीं थी, हमारे नसीब की बात नहीं थी। अब आगे बढ़ो और आगे का देखो कि अब हमें क्या करना है। ये कितनी क्यूट लगी है। यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल ही हिजाब पहना दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है मेरा हिज्जू। और अब आ गए थे शाम की तैयारी पे, तो बस अब मैं तेल भर रही थी आज नया। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं मतलब वो जो तेल होता है 3-4 दिन में चेंज कर देती हूँ, फिर मैं उसको पराठों वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। तो आज नए तेल की बारी थी और आज मैं कुछ अलग भी बना रही थी। वैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, मुझे तो मन ही नहीं करता पकौड़े-वकौड़े कुछ भी बनाने का, सही बताऊँ। और ये तो मैं पापा जी की वजह से बना लेती हूँ, वरना मैं मेरा मन करता है मैं प्रॉपर डाइट वाला ही खाना खाऊँ कुछ भी। तो मन तो मेरा यही करता है। ख़ैर आज मैं बच्चों को मेनली फ़ोकस करके बना रही थी क्योंकि पकौड़े वग़ैरह बना तो रहे हैं बच्चे, वो भी नहीं खा रहे हैं पता है। सब बचा देते हैं, पकौड़े ही बचा देते हैं मेनली, ये चिप्स-विप्स खा लेते हैं और पकौड़े बचा देते हैं निकम्मे। तो आज मैं सोची थी बच्चों को खुश करूँ, तो आज मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़ और कुछ अलग तरीके से अच्छे बने थे और मैंने मम्मी को भी भिजवाए थे, तो अच्छे बने थे। मम्मी भी पूछ रही थी, मम्मी ने मुझसे एक बड़ी अजीब-सी चीज़ पूछी। मम्मी मुझसे पूछी, "तूने ये काटे कैसे आलू?" मैंने कहा, "मम्मा जैसे कटते हैं।" कह रही, "मैंने तो कितनी कोशिश कर ली, कभी मुझसे इस तरह से कटे नहीं, मुझे सिखाई हो तू।" मैंने कहा, "अच्छा चलो मैं आपको सिखा दूँगी।" तो कह रही थी, "अच्छे बने थे।" तो बस सबको पसंद आ जाए और मतलब मेहनत सारी तभी वसूल जाती है। हाँ, मैं उस कमेंट के बारे में बात करी थी, बाबा देखो मैं भूल जाती हूँ। मैं अगर ज़रा-सा भी ट्रैक से हटी ना, मैं वो बात भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं उस कमेंट पे बात कर रही थी। तो मैं यही बता रही हूँ भैया कि हाँ, उसके बाद उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ करी है भाई, ये बता दूँ कि मतलब तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है जो तुम सब सह लेती हो और तुम्हारी देवरानी तो सह नहीं पाई, वो तो चली गई। सब में लात मार के सबको पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ अजीब-सा लिखा हुआ था। आई डोंट नो कि मैं सही लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ या नहीं, या सब कुछ छोड़-छाड़ के कुछ इस टाइप से में तुम रह गई हो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, हेड्स ऑफ ये वो। तो मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगी डियर कि मेरी वो मैं उस तारीफ़ को तारीफ़ ही नहीं मानती जहाँ मेरे परिवार की बुराई हो रही हो, पहली चीज़। मैं आपकी तारीफ़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मैं बल्कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आपके इस कमेंट से। इस तरह के कमेंट तो कभी ना करना आप लोग, क्योंकि पता नहीं आप लोग क्या देखते हो? जो चीज़ हुई नहीं है वो देखते हो, जो मैं दिखाती हूँ वो देखते ही नहीं, या जो आप देखना चाहते हो वो देखते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही, जो इस तरह से सोचते हैं मैं बस उनकी सोच पे बड़ी हैरान हूँ। मैंने उनको भी कमेंट में लिख के यही भेजा था कि भाई मेरा परिवार तो ऐसा परिवार है जो हर लड़की चाहती है कि उसको मिले। इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव सास, ससुर और भैया और बाजी सभी लोग माशाल्लाह मेरे घर में तो इतने अच्छे हैं। कोई ऐसा नहीं, ससुराल वाला आपने कभी देखा? मेरी मम्मी और मेरी तो माशाल्लाह बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। रही पापा की बात, तो पापा का मैं आपको बताऊँ, मैं बल्कि जबकि छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं सुना।
मैंने आपको कितनी बार बताया भी है कि जैसे कि ना मुझे मालपुए पसंद है ना, कढ़ी के साथ जो बनते हैं, या वैसा जो ये भंडारे वाला खाना होता है ना, ये मुझे पसंद है। तो जैसे पापा कहीं इस तरह की दावत में जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत होता है, जैसे किसी का जैसे यहाँ पर ना एक वो होता है, जो मेरे मतलब नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं वो समझ जाएंगे कि डेथ हो जाती है तो वो खाना करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो वर्ड, पुण्यतिथि का खाना पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो पूरे पूरे गाँव की दावत होती है, उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें होता है ये साग पूड़ी वगैरह वाला खाना। तो मेरे पापा तो कई बार मेरे लिए वो भी लेकर आते हैं कि भाई जो मतलब जहाँ पापा की जान पहचान है। अच्छा, पापा कभी किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन मेरे लिए कि मेरी ना बेटी को पसंद है ये साग पूड़ी। जैसे हमारे पापा के वर्कर है नीचे, तो उनके यहाँ कुछ हो रहा है, तो उनसे कह के कि मेरी बेटी को पसंद है ये साग पूड़ी, तो पैक करा करा कर लाए। भाई आप पता नहीं क्या देखते हो कि मैंने कब खुरचन खा ली। भाई मुझे वो दिन बता दो कि जब मैं खुरचन खा रही हूँ और सब बच्चा खा रहे हो, मुझे तो पता नहीं। और दूसरी बात कि वो क्यों नहीं देखते जब मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने मेरे लिए, मम्मी डब्बे भर भर के मेरे लिए अचार भिजवाती हैं, मतलब हिनाबाजी आती है ना, जो भी मिठाई लेकर आती हैं वो आती है मेरे लिए, फल फ्रूट, मम्मी मम्मी का थैला याद नहीं है, मैं हमेशा दिखाती हूँ मम्मी अब हमारे अब अपने थैले में हमारे लिए क्या लेकर आए, कितना कुछ तो मम्मी आती हैं, लदी पती आती हैं। और पता नहीं क्या आप देखते हो जो कभी मैंने दिखाया नहीं, या हमारे घर में कभी होता नहीं, वो आपने कब देख लिया मुझे नहीं समझ, कब कौन से व्लॉग में आपने मुझे खुरचन खाते हुए देखा है और मेरे सारे घर वालों को अच्छे अच्छे मतलब माल खाते देखा है, कुछ इस टाइप का उन्होंने लिखा था। कौन सा ऐसा व्लॉग है, मुझे ये वो व्लॉग जानना है, मुझे देखना है खुद भी। यार कैसी सोच है यार, अपनी सोच को बदलो। बदलने का मतलब किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए इंसान को, अपना नज़रिया सुधारो, अपनी सोच सुधारो। ऐसे सुधारोगे ना तभी ज़िंदगी में आपको भी प्यार मिलेगा, लोग अपनाएंगे। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मुझे थाली में सजा हुआ नहीं मिला था, मुझे ये सब मोहब्बत, ये सब प्यार मैंने खुद से कमाया, और इस बात को मेरी मम्मी भी मानती हैं। वो हमेशा एक चीज़ बोलती हैं, मैं पता है कई बार किसी के बारे में बताती हूँ ना, मम्मा उनकी बहू ऐसी है ना, वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मम्मी हमेशा बोलती हैं कि मतलब बहू को अच्छा होना पड़ता है, सास और ससुराल वाले बाद में अच्छे होते हैं, पहले बहू को अच्छा होना पड़ता है, उसको इनिशिएटिव करने पड़ते हैं, उसको मतलब, और वो सही भी बोलती हैं, ऐसा होता है, आपको कुछ साल ज़िंदगी के देने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक तरह से ना आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, आप एक नए घर में आए हुए होते हो, सब लोग अलग होते हैं, सब लोग आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, सब लोगों को लगता है कि कहीं आप उनके बेटे को लेके फुर्र ना उड़ जाओ। होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, हर घर में हर चीज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान का नेचर देख देख के सबकी सोच बदलती है, थॉट्स बदलते हैं, सबका नज़रिया बदलता है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। अब वो माशाल्लाह उस मुकाम पर आ गई है कि सबके दिल माशाल्लाह मैंने जीत लिए हैं, और सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सिवाय आपके जीजू का। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को। लेकिन वो भी खैर कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आती कि आप उनको उनको क्यों ऐसे करती रहती हो। खैर वो चलो उस बात को हटाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें आप, और इस तरह की बातें ना किया करें, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर बहरहाल आपसे बातें करते करते यहाँ पर आजकल तो किचन में यही सब, सबके किचन में यही बहारें आई हुई होती हैं, हर घर में यही दिख रहा होता है। हाँ, मेरी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी थे, बच्चों ने खूब गप गप खा लिए। तो वैसे मैं सोच रही हूँ एक आध दिन में ना कुछ हेल्दी भी बनाऊँगी, बहुत हो गया ये फ्राइड फ्राइड, तो कुछ हेल्दी भी बनाते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, बल्कि हम सास-बहुओं ने तो वो कर रखा है भाई, जैसे कि ये वाला चीज़ें सब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि पापा यहाँ होते हैं, बच्चे यहाँ होते हैं, सब लोग तो यहीं होते हैं, और सब्ज़ी जो होती है ना वो मम्मी बना रही हैं। तो हम लोग के पास जो सब्ज़ी आती है ना, हम लोग खाना भी ना खाते, वो मम्मी बना के भेजती है भाई। तो वो भी आप देखा करो। वो आप कैसे देखोगे, अभी तक तो मैं जो मैंने व्लॉग्स दिखाए उसमें मैंने ही बनाई है, लेकिन अब जो मैं बात कर रही हूँ ना, हाँ, तो वो अब जो आप आगे के व्लॉग्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मम्मी ने हमें बना के भेजी हुई है सब्ज़ी, तो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो चलिए, और ये जो मैंने चने वगैरह बनाए, हाँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, इनकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे आप लोग कमेंट में बताना, मैंने शूट कर रखी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बड़े लाइट होते हैं, और कोई भी इसे आराम से खाए, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी खाना चाहे खा सकता है। यहाँ पर देखिए दादू की परी उनकी गोद में ही बैठी है। इसके तो मतलब
कहने ही क्या। और मतलब आप लोग भी इसको इतना प्यार करते, सभी लोग कहते हैं। हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ से अफ्तारी आई थी, तो ये मैं पापा जी को देने जा रही थी। हालांकि पापा जी नहीं खाते, बट फिर भी रोज़ेदार हैं, उनके आगे रखना फ़र्ज़ है। ये देखो, ये लौकी चने की दाल है, मम्मी ने भेजी। ये मिर्ची का अचार है, नहीं मम्मी ने भेजा। और क्या बताऊँ आपको। तो बस यहाँ पर मैंने बस रोटी बनाई थी सबके लिए गर्मा गर्म। और जैसे ही मैं इनकी थाली लेकर आती ना, सोनू फटाफट पापा के पास आती, पापा पापा थाना, पापा ये देखो ये पापा उठना जल्दी, पापा जल्दी उठ, खाना खाएंगे खाना खाएंगे। इतनी खुश होती है खाना देख देख के। और ये सबसे ज़्यादा खुश हो रही है ये दही पकौड़ी देख के। इसको ये बहुत कड़ी, रायता, दही पकौड़ी ये पसंद है। और ये देखो मेरी खुशियाँ उठा उठा कर लाई हैं, और ये देखो मेरे ऊपर ही उड़ा देंगी। ये होता है हमारे घर में, और होता क्या। तो उसको भी चाहिए थी, लेकिन खैर अब उसके पापा कह रहे हैं चलो यहाँ पर बैठो, यहाँ बैठो। समझती है वो हर चीज़ को। अब उसका घाघरा उनकी सब्ज़ी में जाने वाला है। मैं इनकी भी हिम्मत की दाद देती हूँ। भाई ये खाना खाने बैठते हैं ना, 2 बच्चे इनके साथ ही बैठते हैं, एक लिबा एक हिस्सा। और कितना परेशान करते हैं ये बच्चे, और उनको फिर भी पसंद है। बाप है ना, तो बाप को तो अच्छा लगता है उनके बच्चे। ये देखो कितनी महारानी लग रही है। मैं कई बार इस चीज़ से ना बड़ी खुश होती हूँ, जब ये लोग बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, ये अपना बचपन इस तरह से वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर मेरी शुनू माफ़ करे, ये इतने खुश होंगे, क्योंकि हम लोग अपने फ़ोटोग्राफ्स देख के इतने खुश होते हैं, तो बच्चे तो अपने आप को देख के कितने ही खुश होंगे। तो जी गाइस, अभी आए हैं किचन में से निकल के, सारा काम करके। मैंने तो खैर खाना खाया नहीं है, इन लोगों को खिला दिया है। और अब करते हैं अपनी लास्ट ड्यूटी, बच्चों का ले लेती हूँ टेस्ट, और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। 1 मिनट। अब पता नहीं उसे क्या बातें करने में लगे हुए हैं। हाँ, हाय अल्लाह, बच्चे चिल्ला रहे, पापा समझ ही नहीं पाए, पापा समझ ही नहीं पाए, मम्मा समझ गई, मम्मा समझ गई। आजा आजा। अरे गाइस, तुझे नहीं देखी। हाँ जी, सुनाइए। ये ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। सोनू क्लैपिंग करो, ताली बजाओ। ओहो, ये अच्छा सुनाया, अच्छा सुनाया, वेरी गुडली, वो शाबाश। हिजू बोलो 3 1 जा 3। ओहो, हिजू डांस कर रहे हैं। डांस नहीं करना, बस अभी बंद करो ये। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना सुबह ठीक था ना अभी ठीक है, और ठीक ही नहीं हो पाया। मेरा ना बीपी बड़ा लो सा हो रहा है, और मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आपकी जो हंसती खेलती नाचती गाती बुलबुल थी ना, आज बुलबुल उदास है। 4 जोड़ी कपड़े, मतलब 4 कपड़े मेरे ख़राब कर दिए, जिसमें से जोड़ी कहा जाएगा। हाँ, जो मेरा वो है टी शर्ट है, उसके साथ भी तो लोअर ही है ना, तो वो भी पूरा फाड़ दिया। रेड कमीज जो इतनी सुंदर थी वो फाड़ दी, एक सूट की शलवार पूरी फाड़ दी, एक पूरा सूट ही फाड़ दिया। 4 जोड़ी कपड़े मेरे बर्बाद कर दिए गाइस। मैं बहुत गम में डूबी हुई हूँ, इसलिए मैं आज आपसे ज़्यादा नहीं मिल रही थी गाइस। चलो अब मैं क्या करूँगी गाइस, मम्मा गम में डूबी हुई है। हाँ, नहीं तो क्या। तो चलिए गाइस, बस आज का ब्लॉग इतना ही है। मैंने अभी खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं प्लीज नहीं, तो गाइस से सुन लिया। आपको फिर से सुनाऊंगी, पहले आपको वहां से दिखाते हैं, आपको दिख नहीं था। अच्छा, हम यहां से ठिकाते हैं। क्लैपिंग करने वाले बिठा रखे हैं गाइस मैंने। जो मेरे कहते ही क्लैपिंग करते हैं। तो बस जी, ये छोटा है, पता नहीं बड़ा है, मुझे तो पता भी नहीं कितना बड़ा व्लॉग बना है। अब मुझे बात कर लेने दो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं कि कितना लंबा व्लॉग बना है, और जो भी बना बन गया। और मैं आपको बताऊँ, मेरे ना मतलब बैक में इतना पेन हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसलिए भी और बढ़ता जा रहा है,
कि मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी। मतलब रात की भी मुझे 6-7 घंटे की नींद मिल नहीं रही है, वो 3-4 घंटे की नींद हो पाती है और फिर होती नहीं है, और फिर लेटना तो नसीब में ही नहीं है, वो तो शायद मैं लिखवा कर ही नहीं रही अपने नसीब में। तो बस इस वजह से मुझे आराम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से अब कोई भी बीमारी है, दवा के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता गाइस। चलो खैर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे जैसी चीज़ें होंगी। एक फ्रेम में आ गए हम सारे, बस शिफू की कमी है। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं जो खाऊंगी वो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूंगी, और ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, हाँ मैं ये कहना भूल जाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।